बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस व्लॉग के अंदर मैं समानी का जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर और बहुत ही पुराना जो होटल है उसका नाम जंगल होटल है। तो आज की इस वीडियो में मैं वो आपको दिखाऊंगा। इस टाइम मैं खड़ा हूँ समानी चौक के अंदर। मेरे पीछे जो ये सड़क जा रही है ये समानी की तरफ जा रही है और ये भिम्बर से आ रही है और ये मीरपुर की तरफ जा रही है। चौकी बाज़ार भी इसी तरफ आगे है और भिम्बर भी अपना मीरपुर भी इसी तरफ है। अगर आप कोटली जाना चाहें तो ये कोटली को भी रास्ता जाता है। लेकिन जो भी टूरिस्ट समानी के अंदर आएँ तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि ये समानी चौक के अंदर ही ये जो सड़क नीचे जा रही है यहाँ पर एक पुल है जो कि फट्टों वाला पुल है, रस्से के ज़रिए उसको हैंग किया हुआ है। तो इस पुल को भी देख लिया करें। समानी शहर से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर चाई रोड के ऊपर मेरे ये पीछे है जंगल होटल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम जी हम जंगल होटल में पहुंचे हुए हैं। ये बिल्कुल देसी तरज का होटल है, जिस तरह विलेज के अंदर कोई होटल होता है। तो मेरे साथ कुछ दोस्त हैं यहाँ पर, ये मुकामी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ैन इकबाल। आप इस होटल के बारे में कुछ बताएं, ये कितना पुराना है और यहाँ पर अगर टूरिस्ट आते हैं तो उनको क्या क्या सहूलतें मिल सकती हैं? ये होटल तकरीबन 55 साल पुराना है, काफ़ी पुराना है। हमारी पैदाइश से पहले का बना हुआ है और यहाँ पर काफ़ी दूर से, गुजरात से, पंजाब के बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। मकामी भी बहुत ज़्यादा आते हैं। गर्मियों में यहाँ पे ज़रा ज़्यादा ट्रेंड होता है गेस्ट का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। इनको यहाँ पे जंगल होटल यहाँ की खीर बहुत मशहूर है, वो यहाँ पे प्रोवाइड है। और देसी दूध वगैरह और कढ़ाई वगैरह यहाँ पे मिल जाती है, जिस किस्म की चाहिए वो यहाँ पे दस्तयाब है। अच्छा जी, इसको जंगल होटल क्यों कहते हैं? ये इधर बस जंगल में बना हुआ है, इसी वजह से ये मशहूर हो गया जंगल होटल। काफ़ी पुराना नाम चल रहा है इसका। तो इधर काफ़ी आगे पीछे सब जंगल ही है, आबादी कम ही है, ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम जंगल होटल है। अच्छा ब्रदर, आप क्या पैगाम देंगे गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर को टूरिस्ट के हवाले से, चूँकि ये पंजाब के करीब तरीन सरसब्ज़ हिल स्टेशन है और यहाँ पर टूरिस्ट आ भी रहे हैं। अगर यहाँ पर बंजूसा तरह झील अगर बन जाती है तो उस हवाले से यहाँ पर टूरिज़म बढ़ने की वजह से लोगों को यकीनी तौर पर माली फ़ायदे काफ़ी होंगे। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, यहाँ पे ये साथ ही हमारे बिल्कुल नाला है। यहाँ पे अगर कम रिसोर्सेज से ही, कम बजट से यहाँ पे झील तैयार हो सकती है। अगर यहाँ पे झील तैयार होगी तो बहुत ज़्यादा, जैसे बंजोसा वगैरह में लोग जाते हैं, वैसे ही है। ब्यूटी भी वैसे ही है। सिर्फ यहाँ पे टूरिज़म के लिए कोई इतना ख़ास काम नहीं किया गया। गवर्नमेंट बिल्कुल इसको नज़रअंदाज करती है। तो उन्हें चाहिए कि यहाँ पे एक छोटी सी झील बना दें, कोई पार्क वगैरह होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल ब्यूटी तो ये आपके सामने ही है। यहाँ पे देखें कितना वैसे ही खूबसूरत इलाका है, जैसे रावला कोट वगैरह, वहाँ पे टूरिज़म के लिए काम किया गया है। यहाँ समानी को बिलखुसूस बिल्कुल इस हवाले से बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। हमारे बिल्कुल ये पास ही पंजाब के बड़े बड़े शहर हैं, गुजरात हो गया, झेलम वगैरह हो गया, तो वहाँ से यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा टूरिज़म आते हैं। लेकिन अगर इसको प्रमोट किया जाए, यहाँ पे झील वगैरह बनाई जाए, पार्क बनाए जाएँ, तो ये आगे इंशाल्लाह मज़ीद ज़्यादा तरक्की करेगा। समानी मकामी लोगों को इसका फ़ायदा होगा। टूरिज़म जितना आएगा लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो इस पे हुकूमत को चाहिए कि कोई ना कोई काम इस पे किया जाए। ब्रदर, आपका नाम क्या है? जी, इसरार अंजुम। इसरार भाई, यहाँ के ज़्यादातर लोग सऊदीया और दुबई के अंदर जाते हैं या बाकी ममालिक के अंदर भी हैं। तो अगर यहाँ पर टूरिज़म बढ़ता है, देखें 3 डिवीज़न हैं जो कि कारोबारी हवाले से जो फैक्ट्री जोन उनको कहा जाता है, जिसमें फैसलाबाद है, लाहौर है और गुजरांवाला डिवीज़न। और पूरे पाकिस्तान के अंदर सैर के हवाले से इसी इलाके के लोग ही ज़्यादा जाते हैं। तो समानी खुशकिस्मती आप इसको कह लें कि उनके 1 डे ट्रिप के से दूर है, सिर्फ मतलब चंद घंटे के फासले पर समानी वाक़ है। तो आप क्या पैगाम देते हैं लोगों को? अभी तक यहाँ पर महकमा टूरिज़म ने तो कोई काम नहीं किया है, इसी तरह रहायश गाहें लोगों ने अभी तक तैयार नहीं की हैं
और समानी को तो मैं समझता हूँ कि आपकी गवर्नमेंट तो शायद आज़ाद कश्मीर का हिस्सा ही नहीं समझती है। क्या समानी के बच्चों का कोई हक़ नहीं है कि वो किसी पार्क के अंदर बैठें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें सर, ये हमारी वादी समानी जो है ना, ये इतनी खूबसूरत और सरसब्र शादाब जो हैं दरख्तें, ख़ासकर यहाँ का जो व्यू है ये बहुत अच्छा है। हम अक्सर जो हैं दोस्त अहबाब यहाँ पे आते हैं, तो है भी हमारे करीब। तो अगर इसको जो है वो बड़े लेवल पर आकर जो है वो बनाया जाए, यहाँ पे सहूलियात दी जाएँ और यहाँ की गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर अगर यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करे, तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ये सरमायाकारी करेंगे तो इसका फ़ायदा भी गवर्नमेंट को होगा और यहाँ पे लोगों के जो हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। यहाँ पे लोग आएंगे, अपने इलाके में लोग आएंगे। एक तो डिस्टेंस थोड़ा है तो एक दिन का ट्रिप भी हो जाता है, और दूसरा यह जहाँ ये जो ख़ासकर इलाका जो जंगल होता है, जिसको जंगल का नाम दिया गया है, आजकल लोग जो हैं वो इस तरह के माहौल को पसंद करते हैं जहाँ पर कुदरती मनाज़र हों और ये सारी चीज़ें जो सहूलियत सरसब्ज़ और शादाब, ये ग्रास और ये साथ जो है ये नदी बह रही है। तो इस लिहाज से अगर इस इलाके को प्रमोट किया जाए तो मैं कहता हूँ कि हम लोगों को जो ये मकामी सतह के लोग हैं, हमें मरी और दूसरे इलाकों की तरफ जो जाना पड़ता है वो वहाँ नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ पर ही आएंगे लोग। और यहाँ पे जब शॉप्स बनाई जाएंगे, यहाँ पर जब ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे और इस तरह लोगों के रोज़गार भी बढ़ेंगे। जी, मेरी इमरान खान साहब आपसे और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि समानी के अंदर ना तो कोई फैक्ट्री है ना कोई कारखाना है। LOC के ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत वादी है और मैं इसको कहते हुए कभी भी शर्माता नहीं हूँ कि समानी कश्मीर की सबसे खूबसूरत वादी है। और यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ी सी दिलचस्पी ले लें, यहाँ पर टूरिस्ट के बैठने के लिए जगह बना दें, कोई छोटी सी मंजूसा तरह झील बना दें, और इसी तरह जो आबशारें हैं उनके बोर्ड अवेज़ा कर दिए जाएँ, उनके रास्ते बना दिए जाएँ, तो समानी के लोग कम अज़ कम सऊदीया और दुबई धक्के खाने के लिए, अरबों की ग़ुलामी करने के लिए नहीं जाएंगे। उससे ज़्यादा पैसे वो यहाँ पर कमाएंगे। अगर एक बंदा जो ड्राई फ्रूट की एक रेडी भी लगाएगा तो वो बंदा भी शाम को 3 से 5 हज़ार रुपये अपनी जेब में प्रॉफिट कमा के जाएगा। तो इसकी वजह से, समानी की वजह से, गुजरात से लेकर बिम्बर समानी तक, लाला मूसा और खारियाँ से समानी तक, दीना से समानी तक, इस ट्रैक के ऊपर जितने होटल बनेंगे, जितने कारोबारी मराकज़ बनेंगे, उन सब को भी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दें और इस तरह के नदी किनारे ये एक गांव के अंदर जो जंगल होटल जिसको नाम दिया गया है, इस तरह के होटल्स के ऊपर लाजमी तौर पे आया करें। यहाँ पर अल्लाह की कुदरत देखने को मिलती है। यहाँ की जो ग़िज़ाएँ हैं वो खालिस हैं। यहाँ पर आपको खालिस दूध की चाय मिलेगी, यहाँ पर आपको खीर मिलेगी, और आर्डर के ऊपर अगर आप कोई अपना मुर्गा वगैरह या कोई कढ़ाई वगैरह बनवाना चाहें वो भी आपको मिलेगी। उससे हट के पकौड़े और इस तरह की सहूलतें भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस वीडियो को शेयर कर दें, और आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में अपने राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। उस वक्त तक दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।